हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि हाइपरटेंशन की जो एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स है वो फर्स्ट लाइन थेरेपी में कौन से ड्रग्स इंक्लूड है। ये डायरेटिक्स है, एसी इनहिबिटर्स है और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है। ठीक है, ये 3 ड्रग्स है फर्स्ट लाइन थेरेपी में हाइपरटेंशन की। तो ये क्या है, ये हम आगे एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट सबसे पहले जो है वो है डायरेटिक्स। ठीक है, डायरेटिक्स क्या होते हैं? डायरेटिक्स वो ड्रग्स है जो हम हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए देते हैं। ठीक है, सारी क्लासेस डायरेटिक्स की ब्लड प्रेशर को किस तरह से कम करते हैं? डिक्रीज करके ब्लड वॉल्यूम को। ठीक है, डिक्रीज करते हैं ब्लड प्रेशर को बाय डिक्रीजिंग ब्लड वॉल्यूम। सबसे पहले जो है वो है थायराइड डायरेटिक्स। ठीक है, थायराइड डायरेटिक्स में कौन से ड्रग्स आते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से ड्रग्स आते हैं, फिर किस तरह से वो ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, कौन से एडीआर्स आएंगे। ठीक है, वो हम देखेंगे। मेन एडीआर देखेंगे कि मेजर कौन सा एडीआर इसमें आता है। ठीक है, जो ड्रग्स है थायराइड डायरेटिक्स में वो है हाइड्रोक्लोरोथायराइड और क्लोथाल्डोन। ठीक है, ये 2 ड्रग्स। और उसके अलावा थायराइड डायरेटिक्स डिक्रीज करते हैं ब्लड प्रेशर को बाय इंक्रीजिंग सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन। सोडियम और वाटर की एक्सक्रीशन को ज़्यादा करके ये ब्लड के वॉल्यूम को कम करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, तो अब अच्छे से समझने के लिए, थायराइड डायरेटिक्स डिक्रीज करते हैं सोडियम एंड वाटर रिटेंशन को, डिक्रीज करते हैं ब्लड के वॉल्यूम को, जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाता है हमारा पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस और कार्डिक आउटपुट, मतलब जितना ब्लड हमारा हार्ट पंप कर रहा है। ठीक है, एक टाइम में वो भी कम हो जाता है और पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। ठीक है, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, जो प्रेशर है जो तो इसकी वजह से जो प्रेशर जो अप्लाई हो रहा था हमारे वेजल्स पे, ठीक है, उसके वॉल्स पे, तो वो भी कम हो जाएगा और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से थायराइड डायरेटिक्स काम करते हैं। तो इसका जो इन्हें हम किन पेशेंट्स में हम यूज़ नहीं कर सकते? वो पेशेंट्स जिनका पुअर रीनल फंक्शन हो। ठीक है, उन पेशेंट्स में हम ये यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करें, एक्सक्रीशन करें सोडियम एंड वाटर की एक्सक्रीशन करें। ठीक है, उसका जो उसी तरह से ब्लड प्रेशर को कम करें ना, ब्लड वॉल्यूम को कम करें, किस तरह? सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करके ना। तो पुअर रीनल फंक्शन में, जिन पेशेंट में पुअर रीनल फंक्शन है उनमें हम ये यूज़ नहीं करते। ठीक है, इसके अलावा ये यूज़फुल है कम्बिनेशन थेरेपी में विद बीटा ब्लॉकर्स, एसी इनहिबिटर्स, एआरबीज, पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। ठीक है, इन सब में हम कम्बिनेशन थेरेपी की फॉर्म में भी इसे हम दे सकते हैं। किसको? थायराइड डायरेटिक्स को। ठीक है, जो मेजर एडीआर है वो है हाइपोकैलीमिया। ठीक है, हाइपोकैलीमिया क्यों होता है? देखो, अभी इतना भी सिलेक्टिव नहीं है कि ये स्पेसिफिकली जाके सिर्फ सोडियम और वाटर की एक्सक्रीशन करवाए। ठीक है, तो सोडियम के साथ साथ पोटाशियम भी निकल जाता है, जिसकी वजह से हाइपोकैलीमिया हो जाती है बॉडी में। ठीक है, पोटाशियम की कमी हो जाती है। तो उन पेशेंट में, और वो पेशेंट जिनमें पुअर रीनल फंक्शन है, ठीक है, पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स हम साथ में देंगे ताकि जो है पोटाशियम का जो लॉस है वो ना हो। और वो पेशेंट जिनमें पुअर रीनल फंक्शन है उनमें फिर हम लूप डायरेटिक्स देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो नेक्स्ट है वो है लूप डायरेटिक्स। ठीक है, सबसे पहले लूप डायरेटिक्स में कौन से ड्रग्स आते हैं? फ्यूरोसेमाइड, टॉर्समाइड, बुमेटेनाइड। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकता है, आप लोग देख लेना। तो ये किस तरह से ब्लड प्रेशर को कम करते हैं? ये डिक्रीज करते हैं ब्लड प्रेशर को बाय ब्लॉकिंग सोडियम एंड क्लोराइड रीएब्जॉर्प्शन इन किडनी। ठीक है, किडनी से ये कम करवाते हैं सोडियम और क्लोराइड की रीएब्जॉर्प्शन, जो नेफ्रॉन कर रहा होता है ना, आइंस की रीएब्जॉर्प्शन पे से, उसको ये क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं ताकि सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन ना हो। ठीक है, क्लोराइड और सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को रोक के ये ब्लड, इससे भी क्या हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड इन पुअर रीनल फंक्शन। ठीक है, उन पेशेंट्स में जिनमें पुअर रीनल फंक्शन है उनमें हम ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एडीआर इसका भी मेजर यही है कि इसमें भी हाइपोकैलीमिया हो जाता है। ठीक है, तो हम साथ में क्या क्या दे सकते हैं? हम साथ में हम पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स इनके साथ में दे सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। ठीक है, कौन से ड्रग्स आते हैं पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स में? एमिलोराइड और ट्राइमट्रीन। ठीक है, ये 2 ड्रग्स किस तरह से ब्लड प्रेशर को कम करते हैं? ये ब्लॉक करते हैं सोडियम के ट्रांसपोर्ट को एट डिस्टल कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट से ये जाके सोडियम का जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, इनवर्ड, उसको क्या कर देते हैं, ये रोक देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ज़ाहिर सोडियम कम हो जाएगा। ठीक है, सोडियम अंदर नहीं हो रही है, एब्जॉर्ब हो रहा है, उसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम फिर से कम हो जाएगा और
जो है ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। और 2 ड्रग्स और हैं जैसे कि स्पाइरोनोलेक्टोन एंड एप्लीरेनिन, ठीक है। ये किस तरह से ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, एंटागोनाइज करके, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है ये। तो क्या है, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। एल्डोस्टेरोन क्या था, हमने पहले भी देखा था। एल्डोस्टेरोन सोडियम और वाटर, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम में एल्डोस्टेरोन सोडियम और वाटर का रिटेंशन करवा रहा था, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, उसका एगोनिस्ट है, ठीक है, उसको एंटागोनाइज करते हैं, जिसकी वजह से सोडियम और वाटर की रिटेंशन नहीं हो पाती, ठीक है। रिटेंशन नहीं होगी तो ज़ाहिर एक्सक्रीशन हो जाएगी। तो इस तरह से ये ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं, ठीक है। ये सारे एजेंट्स, ठीक है, ऑल दीज एजेंट्स रिड्यूस पोटाशियम लॉस इन यूरिन और दे कैन बी यूज विद कम्बिनेशन, ठीक है, इन कम्बिनेशन विद लूप डायरेटिक्स एंड थायराइड डायरेटिक्स। अच्छा, ये सब था डायरेटिक्स के बारे में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ड्रग्स हैं, नेक्स्ट जो ड्रग है जो हम यूज़ करेंगे वो है बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हाइपरटेंशन में, ठीक है। हम यूज़ करते हैं बीटा ब्लॉकर्स को। किस तरह से बीटा ब्लॉकर्स ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, बाय डिक्रीजिंग कार्डिक आउटपुट, ठीक है, कार्डिक आउटपुट को कम करके, और सिंपैथेटिक आउटफ्लो को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम करते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, कार्डिक आउटपुट हो गया, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट रेट, सब चीज़ों को इंक्रीज कर रहा था ना। तो ये क्या कर देगा, सिंपैथेटिक आउटफ्लो को भी इनहिबिट कर देगा, ठीक है। इनहिबिट करेगा रिलीज को, रेनिन की, ठीक है। रेनिन की रिलीज को जब इनहिबिट करेगा तो रेनिन नहीं बनेगा तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा, जो कि पोटेंट वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ठीक है, जिसकी वजह से वेजल्स कॉन्स्ट्रिक्ट वगैरह नहीं होंगे और ब्लड प्रेशर उस तरह से भी इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो ये इनहिबिट करेंगे रिलीज को रेनिन के फ्रॉम किडनी एंड डिक्रीज करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा, ठीक है। और इसके अलावा सिक्रीशन को एल्डोस्टेरोन के भी रोक देंगे, जो कि रिटेंशन करवा रहा था सोडियम और वाटर की, ठीक है, जिसकी वजह से भी इन सारा जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है, ये सारा ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहा था ना, तो इस सब की वजह से ये डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इन सबको ये इनहिबिट कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक है। अच्छा, तो कौन से ड्रग्स है, ठीक है, प्रोपानोलोल, ठीक है, इसका जो ये क्या है, प्रोटोटाइप ड्रग है, ठीक है, मतलब ये जो ड्रग्स है, ठीक है, इन सब का ये प्रोटोटाइप ड्रग है, ठीक है, प्रोपानोलोल। लेकिन क्यों हम इसे यूज़ नहीं करते, ये नॉन सिलेक्टिव है, ठीक है, ये नॉन सिलेक्टिव है। ये सिर्फ बीटा 1, हमें किसको ब्लॉक करना है, बीटा 1 को ब्लॉक करना है, जो कि हमारे हार्ट में है, ठीक है। बीटा 1 को हमें ब्लॉक करना है, लेकिन ये ब्लॉक करेगा बीटा 2 को भी, ठीक है। बीटा 2 कहाँ पे, हमारे ब्रोंक्यूल्स में है, ठीक है। तो ब्रोंक्यूल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अगर ज़ाहिर जो एड्रीनर्जिक सिस्टम की वजह से जो ब्रोंकोडाइलेशन हो रही थी उसको ब्लॉक करेगा, वो नहीं होगा तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। अगर एक पेशेंट है, उसे ऑलरेडी अस्थमा है, ठीक है, वो पहले ही उसके ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्ट्रिक्टेड है, ठीक है, उसे अस्थमा है, तो वो अगर ये प्रोपानोलोल हम दे देंगे, ठीक है, तो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर तो कम हो जाएगी, लेकिन क्या हो जाएगा, उसका जो है दूसरा जो अस्थमा वाला सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये उन पेशेंट में क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, एस्थमेटिक पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रोपानोलोल, ठीक है। इसके अलावा जो प्रिफर्ड है वो है मीटोप्रोलोल, ठीक है, एटेनोलोल है, नेविलोलोल है, ठीक है, ये सारे प्रिफर्ड है, ठीक है, क्योंकि ये सारे सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स है। और नेविलोलोल तो इंक्रीज़ करता है नाइट्रिक ऑक्साइड की भी प्रोडक्शन को, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, एक पोटेंट वेजोडाइलेटर है, ठीक है, ये पोटेंट वेजोडाइलेटर है, उसकी भी प्रोडक्शन को ये इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से हमारे वेजल डायलेट हो जाते हैं, उस तरह भी हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो क्या कहा हमने, जो नॉन सिलेक्टिव है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड एस्थमा के पेशेंट में, बाकी जो सिलेक्टिव है, ठीक है, वो हम एस्थमा के पेशेंट को भी दे सकते हैं, ठीक है, डिक्रीज करने के लिए ब्लड प्रेशर को, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, और इसके अलावा इंसोमिया हो सकता है, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया क्योंकि हार्ट रेट को ज़्यादा ही कम हो सकता है, हाइपोटेंशन ज़्यादा, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो सकता है, और इंसोमिया हो सकता है। इसके अलावा सेक्सुअल डाइसफंक्शन हो सकता है, और अचानक जो है जो विड्रॉल है, ठीक है, ड्रग का, वो हम अचानक से नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ हफ्तों तक हमें ड्रग कम कम करके देना होगा, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स को हम अचानक नहीं छोड़ेंगे उनका लेना, ठीक है, क्योंकि क्या हो जाता है, विड्रॉल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, सिवियर हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा और ज़्यादा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। और दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।